जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। फिर से स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस चैनल पर। तो अभी जो है आज का जो है हमारा 6 नंबर का वीडियो होने वाला है, यानी कि सेट नंबर 6 होने वाला है। खान सर का जो न्यू जो है बिहार एसएससी का उनका बुक आया है, जिनमें जो है टोटल 27 सेट है। 27 सेट में से 7 उनका प्रीवियस ईयर है, जो कि मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ पूरा 7 प्रीवियस ईयर, और 20 आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से आपका 5 हो गया है। ठीक है। और आज हमारा 6 नंबर का वीडियो, यानी कि सेट 6 को हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है। तो 7 और 5 12 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। ठीक है। चलिए, तो बिना जो है समय गवाते हुए हम लोग जो है सेट को स्टार्ट करते हैं 6 नंबर को। अब देखते हैं कि आज का जो क्वेश्चन किस लेवल का है, और आप लोग बताइएगा लास्ट में कि जो है कितना आपका नंबर उठा है इस सेट में 6 क्लास में। ठीक है, ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग का तैयारी किस लेवल का है। ठीक है। चलिए, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी। बताइएगा किस धातु के बारे में जानकारी नहीं था। तो ये लोहा के बारे में जो इनको जानकारी नहीं था। ठीक है। अगर हम सिंधु सभ्यता की खोज की बात करें तो ये हमारा 1921 ईस्वी में किया गया था। 1921 ईस्वी में किया गया था किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 2 नंबर। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये सब लोग जानते हैं कि कौन थे, तो गौतम। ठीक है। कौन थे? तो ये हो जाएगा आपको गौतम। ठीक है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम थे। इनका अगर हम जन्म की बात करें तो ये हो जाएगा आपका, इनका जो जन्म है लुम्बिनी में 563 ईसा जो है पूर्व में हुआ था। ठीक है। लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है आपका? तो नेपाल में। ठीक है। कहाँ है? तो नेपाल में है आपका। ठीक है। गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन लेते हैं 3 नंबर। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है? सोहन सिंह भाखना का का जो संबंध है वो किस संस्था से है? तो इनका जो संबंध है ये आपका गदर पार्टी से था। किससे था? तो गदर पार्टी से था। ठीक है। अगर हम इसके स्थापना की बात करें तो ये जो 1913 ईस्वी में किया गया था, इसकी स्थापना किसका? तो गदर पार्टी का। ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लेते हैं 4 नंबर। काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ? बताइएगा। काकोरी जो है डकैती हुआ था, उसका जो षड्यंत्र के बारे में पूछ रहा है कि कब हुआ था। तो ये जो घटना घटी थी ये आपका 1925 में हुआ था। कब हुआ? तो 1925 में घटा था। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 5 नंबर। जलियांवाला बाग का जो घटना घटित हुई कब हुआ था? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को होगा। ठीक है। 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि डी नंबर होगा। कौन सा होगा? तो 13 अप्रैल 1919 को होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 6 नंबर लेते हैं क्वेश्चन। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में जो है हैदर अली को हराया था? किस ब्रिटिश जनरल ने जो है पोर्टो नोवो में जो है हैदर अली को हराया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सर आयर कट। सर आयर कट। ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये कौन था? तो ब्रिटिश जनरल था। ठीक है। ब्रिटिश जनरल था। किसको हराया था? तो हैदर अली को हराया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपका है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, यानी कि एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। ठीक है। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगर हम बात करें होम रूल लीग आंदोलन जो है लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट के ने जो शुरू किया था वह जो 1916 में किए थे। कब? तो 1916 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि लास्ट जजमेंट। लास्ट जजमेंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 9 नंबर। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? तो इसका जो स्थापना हुआ था आपका, ये हुआ था कब? तो 1871 में। 1871 में हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 10 नंबर। देखते हैं लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? लोकतंत्र को जो है सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसका जो है सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 3 आपको दिया है पहले कथन। ठीक है। पहला है, दूसरा है, तीसरा है। उसके बाद में आपको नीचे में दिया है ऑप्शन कि 1 2 4 या तो फिर 1 3 4। तो ये तीनों को पहले आपको पढ़ना है ध्यान से। जो भी आपको जो सही लगे तो उस तरीके से आपको छाट करके उत्तर देना है। ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी, यानी कि 1 3 4। ठीक है।
पहले आपका एक होगा यानी कि बेरोजगारों को जो है रोजगार देना, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर में है कि सुदृढ़ जो है पंचायती राज होना चाहिए। उसके बाद जो है चौथा नंबर में आपका क्या है, तो जो है नागरिक को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, ठीक है। ये 2 नंबर आपका नहीं होगा, ठीक है, 2 नंबर नहीं होगा। ये तीन जो है, ये तीन चीज जो है आपको करना चाहिए लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए, ठीक है। क्या बोले हम, तो 1, 3 और 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 11 नंबर। संविधान ने जो है संविधान के लागू होने के समय जो है निम्न आदर्शों यानी कि आइडियल्स में जो है किस को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था, किसको जो है प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था जब हमारा संविधान लागू हो रहा था। तो उस समय जो है कौन सा जो आइडियल यानी आदर्श को जो है प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था, तो ये जो आपका है समाजवादी को नहीं किया गया था, समाजवादी को नहीं किया गया था। इसको कब जोड़ा गया था, तो देखिए इसको बाद में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है। 1976 में 1976 में जो इसको जोड़ा गया था बाद में, ठीक है। जो कि इसे हम लघु संविधान भी कहते हैं, लघु संविधान या बोले तो या तो फिर मिनी संविधान के भी नाम से जाना जाता है। कौन सा, तो 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बताता है, तो भाग 4 है। ये देखिए कई बार क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का डीपीएसपी, जो कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है आयरलैंड से। कहाँ से, तो ये जो है आयरलैंड से आपका लिया गया है। कितना में है, तो भाग 4 में है, ठीक है, भाग 4 में है। और भाग 4 में कितना से कितना तक अनुच्छेद आता है, तो ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है आप सभी लोग के सामने कि संविधान में किस संशोधन द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। तो ये मतलब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, फिर से पढ़ते क्वेश्चन। संविधान के किस संशोधन में ये जो है किया गया था कि हमारा जो है संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की जो सूची से हटा दिया गया था, तो कौन सा संविधान संशोधन में, तो इसका जो है सही आंसर आपको हो जाएगा यही 44वां वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपका 44वां हो जाएगा, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन आपको 1976 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1976 में आपका हुआ था, ठीक है, 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर है। खाली स्थान की नियुक्ति यानी कि किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, तो जब जो मतलब जिसका जिसका किया जाता है उसको आपको छांट लेना है, बाकी जो बच जाएगा उसको नहीं किया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा महाधिवक्ता। इसको नहीं किया जाता है, बाकी इसको किया जाता है, राज्यपाल को किया जाता है, महान्यायवादी का भी किया जाता है। किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है। अगर हम बात करें महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार जो है महाधिवक्ता की जो नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो राज्यपाल के द्वारा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। बताइए कौन सा राज्य है जो लोकसभा को सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3-4 जो है राज्य का नाम दिया हुआ है, लेकिन आपको चुनना है इसमें से कि कौन जो सबसे ज्यादा भेजता है। तो ये आपको भेजता है बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, ठीक है। कौन कौन सा भेजता है, तो बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। अगर हम बात करें बिहार से, तो बिहार से देखिए 40 सीट जाता है, ठीक है, 40 प्रतिनिधि। अगर हम बात करें कितना, बिहार से तो 40 हो गया। और अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश से हमारा 25 जाता है, ठीक है। और अगर हम बात करें राजस्थान से, तो यहाँ से भी आपका क्या जाता है, तो 25 जाता है। यानी कि राजस्थान, आंध्र प्रदेश 25-25, और सबसे ज़्यादा आपका कहाँ हो गया, तो बिहार यानी कि 40, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था। तो ये सभी आप लोग जानते होंगे। इसका सही उत्तर कि जो राजस्थान के नौगढ़ जिले से लागू किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर। किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में जो है आई थी, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, तो 1949 में आए थे। कब, 1949 में। अगर डेट की बात करें तो 14 सितंबर। क्या, तो 14 सितंबर आपका हो जाएगा, 14 सितंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन लेते हैं 18 नंबर। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो उसमें देखिए 24 तीलियां होता है। जैसे इस तरीके से गोल बना हुआ था, इस तरीके से जो रहता है ना कांटा की तरह, तो ये हमारा तीली होता है, ठीक है। और ये इसका जो है संख्या 24 होता है। कितना होता है, तो
24 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 19 नंबर। पृथ्वी का जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का जो है उपग्रह पूछ रहा प्राकृतिक, तो इसका जो है आप उपग्रह कौन है? तो ये आपका हो जाएगा चंद्रमा। कौन है? तो चंद्रमा इसका हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य जो है तय की गई दूरी की अगर हम बात करें तो इसका दूरी कितना है? 3,31,403। ठीक है, 3,31,403 क्या है? तो किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 20 नंबर कि भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो ये क्या कहलाती है? तो ये आपका हो जाएगा समताप रेखा। क्या हो जाएगा? तो समताप रेखा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो बताइएगा कौन सा जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? या तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कि सल्फर डाइऑक्साइड है, कि मीथेन है, कि नाइट्रोजन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 22 नंबर। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जो है जल मंडल में शामिल है? ठीक है, कितने प्रतिशत जो हमारे पृथ्वी का जो भाग है वो जल मंडल में शामिल है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कितना? तो 70% पर जो लगभग क्या है? तो हमारे जल में है शामिल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि 23 नंबर। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है? मतलब सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश, जैसे कि सिक्किम से तो गुजरवे करता है, इसके अलावा भी किसी से गुजरता है, उसका आपको नाम पूछ रहा है उस राज्य का। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान से। कहाँ से? तो राजस्थान से। तो याद रखिएगा कि जो है सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा जो है राजस्थान से भी गुजरती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। ठीक है, नाथुला दर्रा खाली स्थान राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य में स्थित है नाथुला दर्रा? ठीक है, तो नाथुला दर्रा जो आपका स्थित है ना, वो आपका स्थित है कहाँ है? तो बताइएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्या? तो ये आपका सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है, सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में जो है चुम्बी घाटी को जो है जोड़ता है। ठीक है, किसको जोड़ता है? तो चुम्बी घाटी को जोड़ता है। इसका सही आंसर आपको ये हो जाएगा, यानी कि सिक्किम। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर जोड़ने की बात करें तो चुम्बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो ये चंबल परियोजना का है। किसका है? तो चंबल परियोजना का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है? ये तीनों पूछ रहा है कि कहाँ अवस्थित है। ठीक है, तो इस ये जो अवस्थित है आपका कहाँ है? तो सतलज, महानदी, कृष्णा और ताप्ती पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए हीराकुंड की बात करें तो हीराकुंड आपका महानदी पर है। महानदी कहाँ है आपका? तो उड़ीसा में है। ठीक है, हीराकुंड महानदी पर है। अगर हम नागार्जुन बांध की बात करें तो ये आपका कृष्णा नदी पर है। ठीक है, नागार्जुन की अगर हम बात करें तो आपका कृष्णा पर है। और उसके बाद अगर हम बात करें भाखड़ा नंगल जो है भारत का सबसे बड़ा जो है गुरुत्वीय बांध है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और भाखड़ा नंगल बांध कहाँ है? तो सतलज यानी कि सतलुज पर स्थित है, सतलुज पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 27 नंबर। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो बताइएगा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्या है? तो रोडवेज है। क्या है? तो रोडवेज है। क्या? तो रोडवेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 28 नंबर। भारत की केंद्र सरकार ने जो है 2018 को खाली स्थान का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। किसका जो है राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है? किसके लिए? तो ये आपका हो जाएगा मोटे अनाजों के लिए। मोटे अनाजों के लिए जो है 2018 को जो है मोटे अनाजों का जो राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। ठीक है, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक जो आपका कौन है? तो ये हो जाएगा आपका नॉर्मन बोरलॉग। क्या हो जाएगा? तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर देखते हैं। गुजरात का जो है कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? गुजरात का कौन सा जो है ऐसा जिला है जिसमें सबसे ज़्यादा आबादी है? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? तो ये आपका हो जाएगा राजकोट। कौन सा है? तो ये है आपका राजकोट। ठीक है, यहाँ जो है रहने वाले जो महज है कम से कम 24% जो आपके प्रवासी दूसरे देशों से आए हैं। ठीक है, यहाँ ये जो राजकोट है आपका। ठीक, गुजरात का अहमदाबाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है
सॉरी राजकोट नहीं होगा, राजकोट नहीं, सॉरी यहाँ पे अहमदाबाद हो जाएगा। क्या होगा? तो अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है लगभग 24% जो है प्रवासी ही यहाँ पर आकर के बसे हुए हैं अहमदाबाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्यतः कीमत से अधिक है तो बताइए। इसका देखिए 4 ऑप्शन दिया है। इसका उत्तर की बात करें तो इसका ये नंबर हो जाएगा कि नहीं, कि जो है मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। मांग की जो मात्रा है वो पूर्ति की मात्रा से कम होगी। ये तो ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 32 नंबर। अल्पाधिकार में होता है, क्या होता है तो बताइएगा। अल्पाधिकार में होते हैं, क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, यानी कि 2 विक्रेता होते हैं। कौन होता है? तो आपका 2 सेलर होते हैं। ठीक है, सेलर होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 33 नंबर। 1930 में सीवी रमन ने जो है खालिस्तान के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। किसके लिए इनको जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1930 ईस्वी में सीवी रमन को? तो इनको जो दिया गया था आपको भौतिक शास्त्र के लिए दिया गया था। किसके लिए? तो भौतिक के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं 34 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा जो एकांकी संकलन एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 34 नंबर का ये आपका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि बादलों के पार, बादलों के पार। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 35 नंबर। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस इस दिन मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय दूध दिवस? तो ये आपका जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को आपको मनाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो उड़ीसा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है, बताइए कौन सी है जो कि उड़ीसा का एक जो प्राचीन लोक नृत्य है उसका नाम आपको बताना है। तो ये आपका घूमरा। ठीक है, घूमरा है। घूमर 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 वाला एगो गाना है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर। फूलों के फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं, बताइएगा फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसको जो है फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, फ्लोरिकल्चर क्या है? तो एक हॉर्टिकल्चर की एक शाखा है फ्लोरिकल्चर। ठीक है, हॉर्टिकल्चर का एक जो है शाखा है क्या? तो फ्लोरिकल्चर है। शाखा मतलब क्या होता है? उसका एक भाग है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 38 नंबर। कोशिकीय पूर्ण सशक्तता की जो है अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं, बताइएगा। तो इसका जो है सही आंसर आपको क्या हो जाएगा 38 का? ये आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? तो हैवरलैंड। क्या हो जाएगा? तो हैवरलैंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 39 नंबर है। दांतों के जो है उचित निर्माण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है दांतों के उचित निर्माण के लिए? तो ये आपका लोहा, यानी कि आयरन। ठीक है, आयरन इसमें जो बहुत ही जरूरी होता है। 40 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हमारे शरीर में पित्त रस यानी कि बाइल कहाँ पैदा होता है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा यकृत में। ठीक है, कहाँ? तो यकृत में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 41 नंबर। मानव रक्त का जो है पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पूछ रहा है, खून ब्लड, उसका जो पीएच जो है मान है वो कितना होता है? तो इसका होता है 7.4। कितना होता है? 7.4। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं, बताइएगा आप सभी लोग कि हड्डी एक जो है उदाहरण है, बताइए किसका उदाहरण है? तो ये आपका उदाहरण है किसका? तो संयोजी उत्तक का। किसका है? तो संयोजी उत्तक का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 43 नंबर। प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये जो है दिया है, किसने दिया है? तो ये आपका हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया है? तो चार्ल्स डार्विन ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से जो है होता है, क्या होता है? पराबैंगनिक जो पराबैंगनिक हमारा किरण है उसके विकिरणों के हानिकारक से जो प्रभाव पड़ता है तो उससे जो है क्या होता है? तो उससे जो आपका होता है कैंसर। क्या होता है? तो कैंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 45 नंबर है कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाता है, मतलब पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं, बताइएगा किसमें पाए जाते हैं? तो ये आपको पाया जाता है नम एवं छायादार आवासों
में, ठीक है, नम एवं छायादार आवासों में। अगला क्वेश्चन लेते हैं 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि ग्लाइसिन। क्या है? तो ग्लाइसिन जो है कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 47 नंबर। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से जो है बढ़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये, यानी कि कार्बन डाई ऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एम्पियर किसकी इकाई है? एम्पियर किसकी इकाई है? तो ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि वैद्युत धारा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 49 नंबर। आवर्तकाल आवर्तकाल का जो है सूत्र क्या होता है? तो आवर्तकाल का जो सूत्र होता है आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर में हो जाएगा। जो 2 पाई अंडर रूट जो है L/G वाला दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरल लोलक के जो आवर्तकाल का ये सूत्र होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक लड़के द्वारा एक वस्तु को जो है ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक जो है उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य होगा कितना जूल होगा? तो ये आपका होगा 9.8 जूल। 9.8 जूल ये नोमरिकल है, आप लोग बनाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार लोचदार स्थित ऊर्जा क्या है जहां बल नियतांक के है? ठीक है, जहां पर जो बल नियतांक के है यहाँ पे पहले ही बता दिया है। इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा 1/2 kx²। ठीक है, चलिए जहां पर के क्या था तो आपका जो है बल नियतांक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 55 नंबर। एक जो है अस्थाई चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न है, बताइए कौन सा है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर, यानी कि स्टील है। क्या है? तो स्टील है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन 53 नंबर। किस कारण से वर्षा की बूंदे गोलीय आकार की होती है? मतलब जैसे आप लोग देख रहे हो कि गांव मोहल्ला में जब बारिश होता है तो जब जमीन पे जब आता है ना फूही यानी बूंद, तो क्या होता है? गोल गोल जैसा बन जाता है। ठीक है, तो उसी का पूछ रहा है कारण क्या है, क्यों गोल बन जाता है? तो इसका जो है कारण है आपका क्या है? तो पृष्ठ तनाव के कारण गोल बूंदे बन जाती है बारिश का। अगला क्वेश्चन लेते हैं 54 नंबर। ऊष्मा के बढ़ने से ताप क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या तो बढ़ता है घटता है समान रहता है, क्या होता है? तो ये जो होता है आपका बढ़ता है। क्या होता है? तो बढ़ता है। जब आप ऊष्मा बढ़ाइएगा तो ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 55 नंबर। ठीक है, और ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है 55 नंबर। चलिए आगे आपके सामने में कितना भी बड़ा रहे। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? वास्तविक वस्तु का ही पूछ रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये कौन बना सकता है? तो ये आपका बना सकता है अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन लेते हैं 56 नंबर। वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? वैद्युत धारा जो उपयुक्त कर सकता है वो कौन है इन चारों ऑप्शन में से, जो कि वैद्युत धारा उत्पन्न कर सकता है, दे सकता है? तो ये आपका है जनरेटर। क्या है? तो जनरेटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 57 नंबर। निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपको क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको पाश्चुरीकरण। ठीक है, पाश्चुरीकरण क्या हो जाएगा? तो पाश्चुरीकरण हो जाएगा, यानी कि सी नंबर। अगला क्वेश्चन लेते हैं 58 नंबर। ठीक है, द्रव्यों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि हाइड्रोमीटर का। किसका? तो हाइड्रोमीटर का किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका। परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा किसके द्वारा? तो बोहर के द्वारा बताया गया। किसके द्वारा? तो बोहर के द्वारा बताया गया है। अगर बोहर के बारे में हम बात करें तो ये जो है डेनमार्क के भौतिक विज्ञान नील्स हेनरिक डेविड बोहर थे। इनका पूरा नाम देखिए क्या है? तो नील्स हेनरिक डेविड है। ठीक है, डेविड बोहर, नील्स हेनरिक डेविड बोहर, ये कहाँ के थे? तो डेनमार्क के एक जो है भौतिक वैज्ञानिक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 60 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी
हास्य गैस के जो है रूप में जानी जाती है, हास्य गैस के रूप में जानी जाती है। तो इसका जो है सही आंसर आपको क्या हो जाएगा 60 का, ये आपका हो जाएगा N2O। क्या हो जाएगा तो N2O हो जाएगा, यानी कि डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, बताइएगा कैसा होता है। तो इसका जो है सही आंसर ये आपका हो जाएगा कैसा होता है तो उभय धर्मी होता है। क्या होता है तो उभय धर्मी होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 62 नंबर। KMnO4 में जो है मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या है ये आपका हो जाएगा क्या है तो 7 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है। तो इसका जो व्यापारिक नाम है आपका यानी कि धोने का जो सोडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो धोने का सोडा है। किसका नाम तो सोडियम कार्बोनेट का। देखते होंगे सोडियम कार्बोनेट कहीं पर लिखा होगा तो धोबन सोडा भी लिखा होगा वहां पर। ठीक है, उसी का जो है व्यापारिक नाम होता है धोने का सोडा, धोबन सोडा। अगला क्वेश्चन 64 नंबर लेते हैं। रबड़ स्टील से अधिक लचीला होता है, क्यों होता है। तो ये इसलिए होता है ना कि ये जो है इसका प्रतिबल का जो है विकृति से अनुपात अधिक होता है। प्रतिबल का जो विकृति से अनुपात क्या होता है तो अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो डी नंबर, यानी कि टॉलेन अभिकर्मक। क्या हो जाएगा तो टॉलेन अभिकर्मक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 66 नंबर। C60 एक अणु है जिसमें खाली स्थान के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। बताइएगा इसमें जो है के रूप में अवस्थित कितने, यानी कि जो है 15 पंचभुज और 18 षटभुज, 15 पंचभुज या तो फिर 18 पंचभुज या तो फिर 15 षटभुज, किसके रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 12 पंचभुज और 20 षटभुज के रूप में जो है व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था। तो इसका जो है अभियान समाप्त हुआ तो 1759 में हुआ था। कब हुआ था तो 1759, यानी डी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 68 नंबर। 68 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। यानी कि निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय यानी कि नेशनल पार्क स्थित है, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, पश्चिमी चंपारण में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 69 नंबर। अहमदनगर जिले का नाम जो है योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है। देखिए अभी जो हाल ही में जो है न्यूज आया था कि अहमदनगर जिले का जो नाम बदल करके अहिल्याबाई होलकर कर दिया गया है। तो यही पूछ रहा है कि जो ये किस जिले से संबंधित है, कौन सा था, कहाँ का है। तो ये आपका हो जाएगा कहाँ, तो इसका सही आंसर की बात करें तो महाराष्ट्र में एक आपका अहमदनगर जिला है जिसका नाम आपको बदल करके अहिल्याबाई होलकर रख दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 70 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश ने जो है पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा किसने तो भारत ने। किसने जीता है तो भारत। देखिए 2023 में जो है भारत ने बहुत ही गर्दा में जो है मचाया है, मेडल का तो भंडार लगा दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को याद भी करना है उसी तरीके से जैसे जो है मेडल जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 71 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि आपका केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली की राजधानी का नाम बताइएगा। तो इसका जो है सही आंसर आपका क्या है, ये आपका सिलवासा हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो सिलवासा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर कि पटका यानी पटका जो है किस देश की मुद्रा है। पटका के बारे में पूछ रहा है, किस देश की मुद्रा है। तो पटका जो आपका है ना ये आपका मकाऊ की मुद्रा है। कहाँ का तो मकाऊ का। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ देखिए हिंदी में पटका लिखा हुआ तो पटका नहीं होगा, पटाखा होता है। ठीक है, पटाखा होता है, पटाखा जो आप लोग फोड़ते हैं। ठीक न, पटाखा जो है किस देश की मुद्रा है तो ये मकाऊ का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर। इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा क्या
तो भूमध्य रेखा क्या है, तो भूमध्य रेखा जो है ग्लोब पर यानी कि ग्लोबल पर जो है सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। क्या, तो भूमध्य रेखा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य का राजधानी थी। मगध साम्राज्य के बारे में पूछ रहा है, तो इसका जो है राजधानी कौन था, तो ये आपका राजगीर था। कौन था, तो राजगीर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं आपका 75 नंबर, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका जो नियुक्ति करता है वो आपके राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। कौन, तो राष्ट्रपति महोदय। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है, बताइएगा किन दो स्थानों को जो जोड़ता है राष्ट्रीय जलमार्ग 2, तो ये जो जोड़ता है आपको सदिया और धुबरी को। किसको, तो सदिया और धुबरी को। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं 77 नंबर, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी जो है सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है, जिसकी सिर्फ सिक्किम से ही लगती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। कौन है, तो वेस्ट बंगाल है। अगला क्वेश्चन लेते हैं 78 नंबर, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है, बताइए इंदिरा सागर जो बांध बना है वो किस नदी पर बना है, तो ये आपको बना हुआ है नर्मदा नदी पर। किस पर, तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर, पुदुचेरी का जो है लोक नृत्य कौन सा है, पुदुचेरी का लोक नृत्य पूछ रहा है आपको कौन सा है, तो ये जो आपका है इसका लोक नृत्य की अगर बारे में हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा कौन, तो गराडी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो गराडी हो जाएगा। देखिए अभी नया वाला जो है सत्रिय है, ठीक है, सत्रिया है। ठीक है, नया वाला क्या है, तो सत्रिया है। आपको बताना है कि कहाँ के है। ठीक है, चलिए कमेंट में। अगला क्वेश्चन आपका है कि 80 नंबर देखते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो तीसरा हम जो है उत्तर प्रदेश आपका पहला है। कौन है, तो उत्तर प्रदेश जो है आपका पहला है। ठीक है, अगर तीसरा की हम बात करें तो बिहार हो जाएगा। तीसरा कौन हो जाएगा, तो बिहार हो जाएगा। और दूसरा आप लोग बताइएगा तो दूसरा कौन हो जाएगा, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा आपका बिहार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 81 नंबर। ठीक है, 81 नंबर क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका जो मुख्यालय स्थित है ये आपका कहाँ है, तो ट्यूरिन में है। कहाँ है, तो ट्यूरिन में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 82 नंबर, पाकिस्तान की मांग वर्ष खाली स्थान में जो है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, तो ये ईस्वी आपका पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर यानी कि 1940 ईस्वी में। अब देखिए पूरा क्वेश्चन कैसे सेट होता है, पाकिस्तान की मांग वर्ष 1940 में जो है मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जो है की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 83 नंबर। ठीक है, 83 नंबर क्वेश्चन है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर की बात करें तो ये आपका है कहाँ, तो मिजोरम में। कहाँ है, तो मिजोरम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 84 नंबर, खाली स्थान पृथ्वी का निकटतम तारा है, यानी कि कौन सा जो पृथ्वी का निकटतम तारा है, तो ये आपका हो जाएगा कौन, तो सूर्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो सूर्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हिमालयन इव किस राज्य में पाया जाता है, तो ये इसका जो है सही आंसर आपका हो जाएगा कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहाँ, तो एपी यानी कि अरुणाचल प्रदेश। अब एपी से दो गो होता है, एक आंध्र प्रदेश एक अरुणाचल प्रदेश, तो आपको क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 नंबर, यदि जनसंख्या में होने वाली प्रतिशत वार्षिक वृद्धि 5% है और वर्तमान, देखिए मैथ वाला आ गया क्वेश्चन, तो अब देखिए जितना भी मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा हम आपको सिर्फ उसका उत्तर बताते जाएंगे और आप लोगों को जो है उसका आंसर की नोट करते जाना है। अगर आप लोग साथ में बनाते जाएंगे मैथ रीजनिंग तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाएंगे तो पीडीएफ आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप जा करके बना सकते हैं और आंसर अभी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। तो जैसा आप कर सकते हैं, आपके सुविधा के लिए जो हो सकता है वो आप कीजिएगा। ठीक है, तो 86 नंबर आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अगर हम 87 की बात करें तो 87 का जो आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका भी ए हो जाएगा। 88 की बात करें तो 88 का आंसर हो जाएगा क्या, तो 88 का हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगर 89 की बात करते हैं तो 89 का जो आंसर है आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो बी नंबर। अगर 90 की बात करें तो 90 का डी नंबर हो जाएगा। 91 की बात करते हैं तो 91 का जो आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 92 की बात करते हैं तो 92 का जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा,
तो वो आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 93 की बात करते हैं तो 93 का जो आंसर है वो आपका बी नंबर हो जाएगा। अगर हम 94 की बात करें तो 94 का जो आंसर है वो भी आपका क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको नोट करते जाना है आंसर, या तो फिर आप साथ साथ में वीडियो को पॉज करके रोक रोक करके भी बना सकते हैं मैथ रीजनिंग। अगर आप जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा इस सेट से। ठीक है, अगर आप लोग छोड़ देते हैं तो आप ही लोग को घाटा होगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देख लीजिए, आंसर की नोट कर लीजिए, सुन लीजिए वीडियो स्पीड करके, और आप जा करके PDF से जो है बना लीजिएगा इसको। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 95 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है उसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 96 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्योंकि आंसर तो मुझे सबका बताना है, नहीं बताएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, 97 नंबर, सॉरी 95 तक हुआ था ना, 96 नंबर क्वेश्चन है। 96 का उत्तर आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। 97 की बात करें तो 97 का हो जाएगा बी। इसलिए हम जल्दी जल्दी करवा रहे हैं कि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। जो मेन था आपको GK GS, उसका मैंने पूरा आपको पढ़ करके समझा दिया, बता दिया पूरा आंसर की, लेकिन मैथ रीजनिंग तो जो कि आप ही को बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 97 नंबर की बात करते हैं तो 97 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 98 की बात करते हैं तो 98 का क्या हो जाएगा, तो देखिए 98 का ए नंबर हो जाएगा। फेमस क्वेश्चन है ये। ठीक है, 99 की बात करें तो 99 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 100 की बात करते हैं तो 100 का जो है उत्तर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, देखिए 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारा PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको वीडियो के जस्ट नीचे यानी कि साथ साथ जो आपको PDF भी अपलोड कर दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 101 नंबर। इसका सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा। 102 की बात करते हैं तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। 103 की बात करते हैं तो 103 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 104 की बात करते हैं तो 104 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, 105 की करते हैं तो 105 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। हम बार बार नंबर बोल देते हैं गलती से। अगला क्वेश्चन 106 नंबर आपका है। 106 की बात करें तो रीजनिंग वाला है, निष्कर्ष वाला, ये बहुत मज़ा आता है बनाने में। ठीक ना, तो इसका सही उत्तर आपका बी होगा, यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों जो है पालन करता है, दोनों क्या करता है, तो पालन करता है। ठीक है, आप लोग पढ़िएगा, सभी क्रिकेटर खिलाड़ी है, और कुछ क्रिकेटर जो है क्षेत्र क्षेत्र रक्षक है। ठीक है, तो आप लोग बनाइएगा, गोला कर करके आराम से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 107 नंबर। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर है। ठीक है, 108 की बात करें तो 108 का जो आंसर ये भी आपका ए नंबर हो जाएगा। 109 की बात करते हैं तो 109 का जो आंसर है ये आपका क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी नंबर हो जाएगा। 110 की बात करते हैं तो 110 का सही आंसर क्या है, तो ये आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 111 की बात करें तो 111 का क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 111 का डी नंबर हो जाएगा। 112 की बात करें तो 112 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, देखते हैं ऊपर में क्या क्या दिया हुआ है इसमें। 112 का जो आंसर है वो आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 113 नंबर है। इसका आंसर की बात करें तो आपका ए नंबर हो जाएगा। 114 की बात करते हैं तो 114 का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। 115 की बात करते हैं तो 115 का आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। 116 की बात करते हैं तो 116 का सही आंसर डी हो जाएगा, सॉरी डी बी नहीं हो जाएगा, डी होगा। ठीक है, क्या होगा, तो डी होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 117 नंबर। 117 नंबर की बात करते हैं तो 117 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 118 की बात करें तो 118 का सही आंसर क्या है, 118 का आपका सी नंबर है। क्या है, तो आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 119 की बात करें तो 119 का उत्तर आपको क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 120 की बात करें तो 120 का जो है सही आंसर आपको क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 120 का क्या हो जाएगा, तो ए नंबर हो जाएगा। 121 की बात करें तो 121 का जो है सही उत्तर क्या है, रीजनिंग है। ठीक है, 121 का हम बात करें तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। यहाँ पर जो देखिए धारणा ए और बी दोनों सही, दोनों जो है निहित है। ठीक है, जो धारणाएं वाला क्वेश्चन है तो आपको पहले पढ़ना है इसको ध्यान से। फिलहाल हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 122 नंबर क्वेश्चन की ओर। 122 का जो है आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको सी हो जाएगा। ठीक है, 123 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो 123 नंबर जो क्वेश्चन है क्या हो जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या हो जाएगा, तो सी नहीं, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताना, यहाँ पर 5 आने वाला है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं 124 नंबर। 124 नंबर की बात करें तो ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा तो ए हो जाएगा ऑप्शन। 125 की बात करते हैं तो 125 का भी आपका क्या है उत्तर, तो ए ही हो जाएगा। 126 की बात करते हैं तो 126 का जो सही उत्तर है वो आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा, ठीक है। 127 की बात करते हैं तो 127 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, ठीक है। 128 की बात करते हैं तो 128 का सही आंसर क्या है, तो 128 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा तो बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 129 की बात करते हैं तो 129 का क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, ए ऑप्शन हो जाएगा, बार बार जो है गड़बड़ा जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन 130 नंबर आपका है। 130 नंबर का उत्तर की बात करें तो डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 131 की बात करते हैं तो 131 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। 132 की बात करते हैं तो 132 का सही आंसर क्या हो जाएगा तो सी हो जाएगा, ठीक है। 133 की बात करते हैं तो 133 का जो है सही आंसर की बात करें तो ये आपका ए नंबर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 134 की बात करते हैं तो 134 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। 135 की बात करते हैं तो 135 का जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन सही होगा। 136 की हम बात करें तो 136 का जो आंसर आपका क्या होगा तो बी नंबर, सॉरी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 137 की बात करते हैं तो 137 का जो आंसर है वो आपका बी होगा। क्या होगा तो बी होगा, ठीक है। चलिए 138 नंबर की बात करें तो 138 का जो है सही आंसर आपका क्या है, तो 138 का सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 139 की बात करते हैं तो 139 का जो आपका सही आंसर है वो क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा, ठीक है। 140 की बात करते हैं तो 140 का जो सही आंसर है वो आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। 141 की बात करते हैं तो 141 का भी क्या हो जाएगा तो बी ही हो जाएगा। 142 की बात करते हैं तो 142 का क्या हो जाएगा डी, यानी कि नीब। 143 की बात करें तो 143 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 144 की बात करें तो 144 का जो है उत्तर आपका क्या है तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 145 की बात करते हैं तो 145 का जो है आपका सही उत्तर क्या है तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा, सॉरी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 146 की बात करें तो 146 का जो है आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा तो 146 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण। 147 की बात करें तो 147 का आपका क्या हो जाएगा ए नंबर। 148 की बात करते हैं तो 148 का क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, तो ये आपको क्या हो जाएगा 148 का हो जाएगा आपको डी नंबर, ठीक है। 149 की बात करते हैं तो 149 का जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, यानी कि ये जो तीन आपको दिख रहा है ना यही वाला हो जाएगा, ठीक है, ये सी नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। तो जितना भी था मैथ रीजनिंग उसका मैंने आंसर किया आपको मरवा दिया, जितना भी जीके जीएस का क्वेश्चन था वो भी मैंने आपको पूरा करवा दिया है, ठीक है। तो बताइएगा आप सभी लोगों को सेशन कैसा लगा। तो आज जो हमारा 6 नंबर प्रैक्टिस सेट जो पूरा तरीके से समाप्त हो चुका है, और इसके पहले 7 जो है प्रीवियस ईयर और प्लस 5 वीडियो और आज मिला करके 6 वीडियो, तो 7 और 6 13 वीडियो आपका अपलोड हो चुका है। जा करके देखिए जल्दी से जल्दी, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन लड़ेगा इसमें से, हम पहले ही बता दे रहे हैं आप सबको, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा इजी है, जो क्वेश्चन होना चाहिए था वही क्वेश्चन है। और ज़्यादा हार्ड आपको पढ़ना है, लगता है आपको कि हमसे ये बन जाता है, तो आप जा करके ज्ञान बिंदु सर का देख सकते हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें भी 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, सॉरी 4 वीडियो शायद उसमें ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, 3 या 4 होगा, प्लेलिस्ट बना होगा, आप लोग जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। और रुकमनी का आप लोगों के लिए जल्द ही आने वाला है सेशन, किसका, तो रुकमनी का जो बुक आ चुका है और जल्द ही आप लोगों का मैं करवाने वाला हूँ रुकमनी का, ठीक है। चलिए, तो आज का जो हमारा सेशन था यहीं तक था, ठीक है। अब आप लोग अपना प्यार सपोर्ट दिखाइएगा, और अगर गलती कहीं पर हुआ होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि 150 क्वेश्चन में एक आक गो इधर उधर हो ही जाता है, फिर भी कितना भी कोशिश करते हैं नहीं करने का, कोई भी व्यक्ति जान का जो है गलती नहीं करता है। अगर गलती हो जाता है तो उसके लिए जो है मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप जो है कमेंट कीजिएगा, उसका मैं सही आपको उत्तर कमेंट में बता दूंगा। ऐसे तो आप लोग इतना तेज है कि आप लोग ही बता देते हैं कमेंट में, ठीक है। तो चलिए, आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अब जो है हम सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।